मैथ का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल दूसरा चैप्टर मैथ का है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको देखने से पहले दो तीन चीज़ें हैं, उनको देख लेते हैं। इसमें क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, और टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब है, जो नाम से ही देखो समझ में आ रहा है, जो वेरी करे, फिक्स ना रहे, जिसकी वैल्यू वेरी करते रहे, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल को हम जनरली एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू, मतलब ऐसे ही स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर इसको हम और अच्छी तरीके से समझें तो क्या कर सकते हैं, एक स्क्वायर ले सकते हैं। एक स्क्वायर मतलब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, स्क्वायर ले लें जिसकी प्रत्येक साइड 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, प्रत्येक साइड 3 सेंटीमीटर है। तो अगर अब आपसे पूछा जाए पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, 4 साइड क्या होगा, 4 × 3, यहाँ 12 आ जाएगा। एक दूसरा स्क्वायर ले लो, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, प्रत्येक लेंथ 5 सेंटीमीटर। इसको क्या लोगे, 4 × साइड, इसको भी पैरामीटर निकालने के लिए 4 × साइड, तो क्या 4 ये कितना हो जाएगा, साइड से की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका 20 आ जाएगा। एक और हम ले लेते हैं एग्जांपल, स्क्वायर का ले लिया, इसमें 6 सेंटीमीटर है लेंथ, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 × साइड, 4 × 6, ये कितना आ जाएगा, 24। अगर इन्हीं सभी को और ध्यान से देखो तो क्या है, इसमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। इसमें है पैरामीटर ही स्क्वायर का, है पैरामीटर स्क्वायर का, लेकिन चेंज वैल्यू चेंज क्या हो रही, यहाँ साइड चेंज हो रही, 3 थी, यहाँ साइड की लेंथ 5 थी, यहाँ साइड की लेंथ 3 थी। तो ये क्या, तुम्हें साइड तुम्हारी क्या हो रही, चेंज हो रही। तो साइड को अगर हमें डिनोट करना है तो सपोज करो 4 है, साइड को हम एक्स से डिनोट करें तो ये क्या हो गया, 4x लिख सकते हैं इसको, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। ये यहाँ एक्स तुम्हारा क्या बता रहा है, साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, ये 4 क्या है, 4 कांस्टेंट है। 4 देखो यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है। तो वेरी क्या कर रहा है, तुम्हारा साइड वेरी कर रही है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर वेरी कर रही है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ कितनी है, 6 है। तो मतलब जो चीज़ वेरी करती रहे, फिक्स रहे, मतलब स्क्वायर ऑफ द पैरामीटर निकालोगे तो हमेशा तुम्हारा 4x ही होगा, लेकिन x वहाँ क्या होगा, लेंथ ऑफ द पैरामीटर होगी, जो चीज़ हमेशा वेरी करती रहेगी। जो यहाँ 4 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो ये कंफर्म हो गया, पता चल गया तुमको कांस्टेंट भी क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। ये जो अब तुमको 4x मिला, 4x मिला, इसी को हम टर्म कहते हैं। 4x यही क्या है, टर्म है। अगर इसी तरीके से ये और किसी का निकालने, मान लो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। सर्किल का क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पैरामीटर ऑफ द सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो ये क्या है, ये सारे टर्म है। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे टर्म है। ये टर्म क्या है, मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन बाई वेरिएबल। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन बाई वेरिएबल को हम टर्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो अभी अब टर्म जान चुके हो, टर्म क्या होते हैं, तो उन्हीं टर्म को हम प्लस माइनस के फॉर्म में लिख दें, उन्हीं को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स
यूजिंग प्लस एंड माइनस। तो ये जो भी हमको मिलेगा उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर क्या मिला था, 4x। स्क्वायर का एरिया कितना मिला था, एक्स स्क्वायर। तो उसको हम किसका यूज करके लिख दिए, प्लस का यूज करके लिख दिए। तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। इसी को माइनस करके भी लिख सकते हो, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ द हो गया। और दूसरा क्या, सर्किल का एरिया क्या मिला था, पाई आर स्क्वायर। पैरामीटर क्या मिला था, 2 पाई आर। इन्हीं को मतलब किसी भी टर्म, किन्हीं भी टर्म को 4y+2, किन्हीं भी टर्म को हम प्लस माइनस वाई के फॉर्म, प्लस माइनस के फॉर्म में, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकें, उन्हीं को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल स्पेशल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। स्पेशल फॉर्म मतलब स्पेशल उसमें क्या है वो बताते हैं, अभी देख तो देख। स्पेशल फॉर्म ऑफ algebraic expression in which variable has whole number as a power। ठीक है, तो इसमें यही स्पेशल क्या है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में स्पेशल क्या है, वेरिएबल ऐसे होल नंबर। जो भी लॉजिक आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उनका अगर वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर होगी, तो उनको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल 2x² + 5। ये टू वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x। उसकी पावर कितनी है, 2। 2 क्या है, होल नंबर है। तो ये क्या है तुम्हारी पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। अगर दूसरा एग्जांपल ले ले, 5y² + 3y+1, ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है आपका। क्यों, 2 वेरिएबल क्या है, y की पावर 2, यहाँ वेरिएबल क्या है, y की पावर 1। 1 एंड 2 ये क्या है, सारे तुम्हारे होल नंबर हैं। 1 एंड 2 क्या है, होल नंबर है। पावर क्या है, मतलब वही वेरिएबल हैज होल नंबर ऐसे पैरा पावर, वेरिएबल ऐसे होल नंबर ऑफ पावर, वेरिएबल ऐसे होल नंबर ऑफ पावर, तो वो क्या होगी, हमारी पॉलिनोमियल होगी। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x+1/x। इसको क्या लिख सकते हो, x+x⁻1। ये क्या, -1 आ गया यहाँ पे, वेरिएबल की पावर -1 है, ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल भी नहीं है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल समझ में आ गया क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ही
पॉलिनोमियल की उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे 3x² + 5x + 2, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पहले तो देखो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है क्योंकि सभी वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। 1 एंड 2 आपका होल नंबर ही है। 1 भी क्या है, 2 भी क्या है, होल है। तो ये पहली बात तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो डिग्री इसकी कितनी हो गई, डिग्री कितनी हो गई, 2, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, 6x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 3, इसका क्या हो गया, डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 7, 7 इसकी डिग्री हो गई। पॉलिनोमियल देखना, चेक करना है, पहले पॉलिनोमियल ही चेक करेंगे। वेरिएबल की पावर क्या है, 7 है। वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है। 2 भी होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 7 हो गई। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, √x प्लस 1/x, ठीक है। इसको क्या करेंगे, x⁴ 1/2 प्लस x⁻⁻1, ये -1 -2, ये होल नंबर, वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल x है। x की पावर कितनी है, 1/2 -1, नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसी के थर्ड देखते हैं, x² + 2x + 2, ये क्या है, वेरिएबल की पावर 2 है। यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। 1 एंड 2 होल नंबर है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 3y² + 7y + 5, ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों, वेरिएबल कितना है, क्या है यहाँ पे, y, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, y। यहाँ y की पावर कितनी है, 2, यहाँ y की पावर कितनी है, 1। 1 एंड 2 ये सभी क्या है, होल नंबर है। होल नंबर है तो गिवन एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है और डिग्री इसकी कितनी है, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल या हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है, 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं x प्लस 1/x, इसको देखते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो x प्लस x⁻⁻1, यहाँ x⁻⁻1 है, यहाँ x⁻1 है, वेरिएबल x है। -1, 1 तो होल नंबर है लेकिन बट -1 होल नंबर नहीं है, ये नॉट ए होल नंबर। होल नंबर नहीं है तो ये क्या, गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब नाम से ही पता चल रहा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसमें कोई वेरिएबल टर्म हो ही ना, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड के टर्म प्रेजेंट ही ना हो तो उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे सिंपल लिख दो 5, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 7 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 101 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये क्या है, सारे जो भी मतलब वेरिएबल टर्म ना हो जिसमें, उनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी तरीके से जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल को हम
जीरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देख, नेक्स्ट है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जनरली दो भागों में पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, एक नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे और एक नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द basis of number of term and second on the basis of degree। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्या करेंगे, अगर एक टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर दो टर्म है तो क्या बोलेंगे, अगर थ्री टर्म है तो क्या बोलेंगे। अगर एक टर्म है तो सिंपल हम उसको मोनोमिनल्स बोलते हैं। दो टर्म है तो बिनोमिनल्स, थ्री टर्म है तो TRI, NO, ये एक टर्म है, जैसे x एक टर्म है, y एक टर्म है, 3y एक टर्म है, 5z एक टर्म है। ये सब में क्या है, एक टर्म है, तो ये सभी क्या है, मोनोमिनल्स हैं। बाइमिनल्स जो इसमें दो टर्म है, 5y प्लस 7, 5x प्लस 2y, दो टर्म है। बाइनोमिनल थ्री टर्म जिसमें तीन टर्म हो, 5x प्लस 2y प्लस 3z। ठीक है, इसी तरीके ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वन है, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री टू है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं। डिग्री थ्री है तो क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, हमको ये जनरली नहीं पढ़नी है, इन्हीं को हमको पढ़ना है, तो देखना है, क्योंकि इसमें लीनियर में कितने टर्म होंगे उसी के हिसाब से हमारे मोनोमिनल्स, बायनोमिनल्स एंड ट्रिनोमिनल्स हो जाते हैं। ठीक है, इनको हम अब अच्छे से देखते हैं। नंबर वन एडिशन डालते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो, तो ठीक है। पॉलिनोमियल को सिंपल हम पी, सिंगल वेरिएबल है तो इसको एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल सिंगल वेरिएबल एक्स, क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 2। तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, वन है। इसको और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, 5y प्लस 7, डिग्री कितनी है, वन है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और क्या ले सकते हैं, 7z प्लस 3, लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी है, वन है। तो अभी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल लिखें तो क्या लिखेंगे,
जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे? ax प्लस b where a not equal to 0 and a b आर रियल नंबर। मतलब क्या है? ए जीरो ना हो मतलब क्या है? अगर ए जीरो हो गया, यहाँ जीरो ए की जगह पे जीरो रखो, जीरो इंटू एक्स प्लस बी, तो ये कितना आ जाएगा? सिंपल बी आ जाएगा। सिंपल बी आ जाएगा। बी क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। रियल नंबर मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ना होके एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए ए की वैल्यू क्या? जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। क्यू यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी? ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एक्सप्रेशन अगर एग्जांपल क्या लिखेंगे? 3x² प्लस 5x प्लस 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पावर की डिग्री कितनी है? 2 है। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? 3y² प्लस 7y प्लस 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बिल्कुल है। अब इसका अगर जनरल फॉर्म अगर लिखना चाहें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे? ए एक्स इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी आर रियल नंबर। ठीक है। ये समझ पा रहे हो ए जीरो क्यों ना हो? अगर ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया, ए क्या हो गया? जीरो इंटू x² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया हमारा। ये क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी। तो ये क्वाड्रेटिक कहाँ बचेगा? क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा ना, ये लीनियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसीलिए ए क्या? जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक समझ में आ गया। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल लोग क्या बोलेंगे? ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होंगे? 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 5। इनमें डिग्री क्या है? 3 है। डिग्री कितनी है? कितनी है? 3 है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एग्जाम्पल क्या होंगे? 7y² प्लस 4y प्लस 3y प्लस 2। ये क्या है? y³। ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर तो इसी तरीके से अगर जनरल फॉर्म आप क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखें
तो क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, वेयर ए नॉट इजिकल टू क्या होना चाहिए, जीरो ना हो। वही सेम कंडीशन, अगर यहाँ जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा। ठीक है, यहाँ ए बी सी डी आर रियल नंबर, और रियल नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की, मतलब किसी भी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी एक वेरिएबल होगी, तो वेरिएबल पे किसी एक रियल नंबर पे उसको पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो हमको क्या करना होगा, उस वेरिएबल को उस रियल नंबर से हमको रिप्लेस कर देना है। क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, वैल्यू ऑफ द polynomial px at x is equal to a, where a is a real number, is obtained by putting x is equal to a in the given polynomial, and it is denoted by px at x is equal to a। मतलब किसी भी रियल वैल्यू पे अगर पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू पूछ रहा है, तो उस वैल्यू को हम उस वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पी एक्स इजिकल टू 4x माइनस 3, फाइंड पी एक्स पी एक्स एट एक्स की वैल्यू एट एक्स इजिकल टू 4, एक्स इक्वल टू 4 फाइंड करना है। तो क्या करना है, ये एक्स इक्वल टू 4, एक्स की 4 लिख दो, कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 4 माइनस 3 कितना है 16, माइनस 33 कितना आ जाएगा 13। तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स इक्वल टू 4 पे आ गई। इसी तरीके से नेक्स्ट हम और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पे निकालनी है। तो पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो क्या करना है, एक्स को वेरिएबल जो है उसको 1 से हमको रिप्लेस कर देना है। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 प्लस प्लस का ऐड हो जाएगा 12 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा 9। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से और देखें, 3y³ माइनस 4y प्लस रूट में 11 एट y इक्वल टू 2 पे हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, 3
2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट में 11 इक्वल टू क्या करेंगे, ये हो जाएगा 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आ जाएगा 24 माइनस 8 प्लस रूट में 11, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 16 प्लस रूट में 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। और हम अगर सॉल्व करना चाहें क्वेश्चन और देख सकते हैं। टी इक्वल टू 1 पे निकालनी है, इसको क्या करेंगे पी टी एट टी इक्वल टू ए, तो वेरिएबल यहाँ पे तुम्हारा क्या है टी है, तो टी को क्या करेंगे ए से रिप्लेस कर देंगे, सिंपल यहाँ ए लिख देंगे। तो 4 ए की पावर 4 प्लस 5 ए की पावर 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6, इसको और सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो बस ये आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाई स्क्वायर माइनस वाई एट वाई इजकल टू 2 पे निकालनी है। ठीक है, पी वाई इजकल टू एट वाई इजकल टू 2, तो क्या करेंगे पी और 2 से वाई को 2 से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। और हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें तो और देख सकते हैं, कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं पी एक्स 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2 निकालनी है एट x इजकल टू 1 पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे पी एक्स एट x इजकल टू 1, x को क्या करेंगे 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2, पी 1 इजकल टू ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 3 माइनस प्लस प्लस 3 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा प्लस प्लस का ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस का है दोनों ऐड होगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा आंसर तुम्हारा। ठीक है, आज के टॉप लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, कल जीरोस पढ़ेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और फ्रैक्शनल थ्योरम, ये 3 टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।